हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:45 बजे से और मैं जग चुकी हूँ बेड से। पर्दे मैंने खोल लिए हैं, इसके बाद धुलूंगी मैं हाथ मुंह। आज मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए सड़क जो स्पेशली आपकी डिमांड पर। वहाँ का मैं आपको प्यारे प्यारे व्यू दिखाऊंगी और यहाँ अर्ली मॉर्निंग की चिड़ियों की चहचहाट क्या ही मन को मोह लेने वाली होती है। तो यहाँ पर आपने चिड़ियों की चहचहाट सुन ली होगी और फील भी कर ली होगी। डोर खोलते ही मेरे सामने पहाड़ियों का व्यू कुछ ऐसा होता है, हरियाली से हरे भरे खेत। अभी मैं चली गई हूँ सड़क घूमने के लिए और यहाँ के इतने प्यारे व्यू है कि पूछिए मत। हस्बैंड जी बहुत ही जल्दी अर्ली मॉर्निंग चले गए थे। वो दूर तक जाते हैं पर मेरे को घर के कुछ एक काम निपटाने होते हैं तो इतनी दूर मैं जा नहीं सकती हूँ। और सामने का व्यू आप देख सकते हैं, नदी है, पुल है और पुल क्रॉस करते ही सामने गेहूं की खेती। जो आपको ये पहाड़ी दिख रही है ये जे&के की पहाड़ी है, बीच में एक नदी है, रावी नदी बहती है ये। और यहाँ एक न सुकून देने वाला दृश्य है और साथ में सड़क। बस इसी सड़क हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। आधा पौना घंटा के करीब मैंने वॉक। पीछे देखिए पहाड़ों पर कितनी जल्दी धूप लगती है। अभी 6:15 हुए हैं और पीछे धूप लग गई है। कोई 6:30 हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्या हुआ टाइम? 6:30 धूप लग गई है पीछे। मैं वापस आ गई हूँ वॉक करके और ये है मेरे गांव का व्यू, आप देख सकते हैं। साइड खेत, नीचे तक खेत है और ये मेरा गांव। इस टाइम मैं घर पहुंच चुकी हूँ वॉक करके और आते ही यहाँ पर मैंने फूलों को पानी देना शुरू कर दिया है। डेली देना पड़ता है इनको मॉर्निंग टाइम पानी। अच्छी खासी फ्लावरिंग हुई है और आजकल बारिशें नहीं हो रही हैं, धूप जा रही है तगड़े वाली। तो इनको हम डेली पानी नहीं डालेंगे तो जो दिन की धूप होती है इससे फूल पूरे झुलस जाते हैं और जल्दी झड़ जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग जब डोर खोलना और सामने इनको देखना एक मन खुश हो जाता है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने गेंदे के फूल भी लगाए हुए हैं जो हम लाए थे नर्सरी से, उनको भी मैंने पानी दे दिया है। और यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है मेरे काम की। सबसे पहले मैंने झाड़ू बरामदे से लगाना शुरू किया है। मैं बाहर का कंप्लीट करूंगी फ्रेंड्स सबसे पहले, उसके बाद ही मैं अंदर की क्लीनिंग शुरू करूंगी। बाहर धूप लग पड़ती है और इसके बाद मैंने आंगन में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। वैसे मैं डेली नहीं लगाती हूँ आंगन में झाड़ू, पर एक दिन छोड़ के। यहाँ पर आसपास पौधे हैं तो पत्तियां वगैरह हवा से उड़कर आ जाती हैं, बस तभी ही झाड़ू लगाना पड़ता है। बाकी ये बिल्कुल क्लीन रहता है हमारा आंगन। और यहाँ पर पूरे आंगन में मैंने लगा लिया झाड़ू। मैंने पानी से धुल दिया है आधा जैसा आंगन। यहाँ पर मेरे को कुछ गिरा हुआ दिख रहा था और चींटियां लगी थी। मार्बल के ऊपर एक ने ऐसे दाग जैसा पड़ गया था जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने यहाँ
यहाँ पर पानी डालकर आंगन को बढ़िया जैसे धुल दिया है और इसके बाद सीधा जाऊंगी मैं अंदर और अंदर के काम अपने निपटाऊंगी। यहाँ पर शुरुआत हुई है मेरे बेड से। बेड को झाड़ूंगी, सारे रूम में बारी बारी जाकर बेडशीटें बनाऊंगी, ब्लैंकेट की तह लगाऊंगी और झाड़ू लगाना कर दूंगी शुरू। वैसे ये वाले रूम हमारे जो बिल्कुल भी यूज में आते नहीं है, एक में दीक्षांत सोता है, एक में हम सोते हैं, बाकी के तो ऐसे पड़े होते हैं, पर एक दो दिन के बाद इनमें झाड़ू तो लगाना पड़ता ही है। तो यहाँ पर मैंने पूरे रूम में लगा दिया है झाड़ू और लिविंग रूम में भी हॉल बचा है। बाकी बाहर की मेरी क्लीनिंग तो हो ही चुकी है और फटाफट से जल्दी जल्दी से मैं अपने काम निपटाऊंगी। जितने अर्ली मॉर्निंग काम हो जाए उतना घर ना बिल्कुल ही सुकून से भरा हुआ लगता है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया है, इतना कचरा वैसे होता नहीं है, चारों तरफ है गेहूं की खेती तो इतनी धूल मिट्टी भी नहीं है। तो यहाँ पर पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने में टोटली मेरे को 10-15 मिनट लगेंगे क्योंकि इतना कचरा भी नहीं है, धूल मिट्टी भी नहीं है और स्टैंडिंग पोछा लगाने से बहुत ही जल्दी होती है। फ्रेंड्स, अब बारी आती है आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या आपके गांव में कोई ज़मीन बिकती है तो क्या रेट है और यहाँ हम रेंट पर रह सकते हैं। तो गांव में कोई भी ज़मीन बेचता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या प्राइस है, जब बेचते नहीं है तो प्राइस का भी पता नहीं है। और तो तीसरी बात ये कि रेंट पर यहाँ घर नहीं दिए जाते हैं गांव में। आपको पता होता है सारी जॉइंट फैमिलियां होती हैं और एंट्री के लिए एक ही डोर होता है। जैसे शहरों बाजारों में किराए के लिए मकान डाले जाते हैं, वैसे मकान यहाँ बिल्कुल भी नहीं होते हैं। टाइम आप देख सकते हैं 8 और क्लीनिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी नहाने और उसके बाद दिया बाती करूंगी। चलिए जल्दी से। यहाँ पर मैं कपड़े देख रही थी, एक एक सूट ही है तो मैंने यहाँ पर डिप कर दिए हैं, धुल दूंगी साथ साथ में ही। बहुत कम टाइम लगता है, 10-15 मिनट के करीब। वॉशिंग मशीन में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसमें पानी डालो निकालो ये वो, तो ऐसे ही कपड़े धुलते हैं। और गर्मियों के कपड़े वैसे भी जल्दी धुलते हैं। वैसे एक कमेंट था बहुत मेरे को रिपीट करके आ रहा है कि आप डिटर्जेंट कौन सा यूज करते हैं, तो डियर मैं डिटर्जेंट मेरा फिक्स नहीं होता है। वैसे अभी फिलहाल मैं टाइड ही यूज कर रही हूँ। अगर कैंटीन में टाइड ना मिले तो सर्फ एक्सेल मैं यूज करती हूँ, बस 2 ही ज़्यादातर यूज करती हूँ। और यहाँ पर कपड़े मैंने धुल लिए हैं, साथ साथ में नहा ली हूँ। आज मैंने बाल भी धुले और बाथरूम भी क्लीन कर दिया है। यहाँ पर कर लिया है मैंने दिया बाती लगा दिया है। इसके बाद मैं जाऊंगी कपड़े डालने और आप देख सकते हैं मैंने को चमका दिया है, यहाँ दिया बाती लगा दिया है, पूरा घर चमक गया है मेरा। और क्या ही सुकून मिलता है जब घर की क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर आपने इस टाइम भी चिड़ियों की चहचहाहट सुन ली होगी। और मेरे बाल रखना बंद हो गए हैं तो मैंने बालों में क्लचर लगा लिया है। इसके बाद सीधा जाऊंगी मैं छत पर कपड़े डालने के लिए। मॉर्निंग टाइम ही है पर गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो आपको पता है पहाड़ों में वैसे भी सूरज बहुत ही जल्दी निकलता है। तो मैंने पूरा काम इस टाइम निपटाया है और कपड़े डाल दूंगी। ड्रायर में मैंने नहीं सुखाए, बस धुले और ऊपर डालने चली गई हूँ। बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। कपड़े में धूप में हमेशा उल्टे करके ही डालती हूँ जिससे कलर थोड़ा फीका ना पड़े और कपड़े जल्दी उठा लेंगे जब ये सूख जाएंगे जल्दी जल्दी लंबे टाइम के लिए। वैसे भी मैं कपड़े नहीं रखती हूँ। और यहाँ पर सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। अर्ली मॉर्निंग मेरा काम सारा खत्म हो चुका है। पहाड़ों में कुछ मेरी ऐसी रूटीन रहती है।
यहाँ आई थी मेरी देवर जी की बेटी, तो बस मैं बोलने के लिए गई और मटर के छिलके उतार दिए हैं। दीक्षांत के पास मैंने दे दिए थे मटर, उसने सारे छिलके उतार दिए हैं। जब भी मटर आते हैं मेरे घर में, मैं तो पहले छिलके उतार करके किसी बाउल में डाल देती हूँ। और अब बारी आ चुकी है ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ घिया। और फ्रेंड्स, इस सीजन का हमारा वैसे फर्स्ट घिया ही बन रहा है, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। पहले वैसे चने की दाल में लौकी चना दाल हम ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ यूज़ हुआ है ये। तो आज मैं घिया बना रही हूँ। 1 केजी घिया है, तो मैं पूरा का पूरा ही बना रही हूँ। वैसे 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा था। आज हमारे घर में वैसे दिन को गेस्ट भी आ रहे हैं, उनका कॉल आया था, तो इसी रीजन से मैं तो पूरा की पूरी सब्जी बना दूंगी। और कुछ एक हम ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, थोड़ी बहुत बचेगी तो उसके साथ कुछ और बना लेंगे, तो दिन का भी हमारा चल पड़ेगा। यहाँ पर मैंने फटाफट से जितना भी ये घिया इसके उतारे, साथ साथ में मैंने इसको कर लिया है कट। और इसके साथ साथ ही मैंने आटा भी गूंद कर डिब्बे में, इससे पहले मैंने आटा गूंद कर डिब्बे में फिलअप कर दिया था। और दूध रखा था मैंने गर्म करने के लिए, वो भी मेरा गर्म हो चुका है, तो मैंने इसको साइड में रख दिया। और पर कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है। साथ साथ में ही इसमें जाएंगे मेरे सूखे मसाले। वैसे ज़्यादा सूखे मसाले तो हम पहाड़ी यूज करते ही नहीं है, बस खड़े मसाले थोड़े बहुत, जैसे सूखा धनिया, मेथी में जरूर यूज हूँ किसी भी सब्जी में, और सूखी मिर्च। इसमें ऐड होगा प्याज लंबा लंबा। और अभी भी मैं देखो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो पीछे चिड़िया कितनी चू चू लगाया हुआ है। तो यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है। और इसमें जब मेरा प्याज भुन जाएगा, इसमें मैंने टमाटर ऐड की। टमाटर ऐड करने के बाद नमक हल्दी जाएगा, इसको अलटेंगे पलटेंगे और 2 मिनट के लिए मैं ढक्कन दे दूंगी, जिससे टमाटर थोड़ा गल जाए। 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया, देखा इसको, तो मेरे टमाटर गल चुके हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने पलटे की सहायता से इसको मैश कर लिया है। और इसमें ऐड होगा जो मैंने कट किया था घिया, और नमक थोड़ा ही मैंने ऐड किया था टमाटर में, तो थोड़ा मैं और इसमें ऐड करूंगी, अलटूंगी पलटूंगी, ढक्कन देकर रख दूंगी। और दूसरी साइड फटाफट से चपाती बनाना शुरू कर दूँ। टाइम मेरे को लगता कोई 8:45 या 9 बजे के करीब का हो गया है। वैसे इतनी जल्दी है नहीं, लंच बॉक्स अभी जा नहीं रहा है, हम गाँव आए हैं, तो बहुत ही मतलब वो एक अच्छा इन्वायरमेंट भी फील कर रहे हैं और एक बहुत ही सुकून भरी अपनी लाइफ बिता रहे हैं। यहाँ पर मैंने ना पूरे आटे की लोइयां बना रही हैं, पेड़े बना लिए हैं, इससे जल्दी बनती है चपाती और गैस भी हमारी वेस्ट नहीं होती है। जैसे मैं पेड़े बनाकर रख लूंगी जितनी चपाती बनानी है, उसके बाद जब मेरा तवा गर्म हो जाएगा, फटाफट बस मेरे को बेल कर चपाती ही बनानी है, इससे जल्दी बनती है। अगर हम पेड़ा बनाएंगे, बेल लेंगे, उसके बाद सेकेंगे, तो थोड़ा ना गैस की वेस्टेज भी होती है और इतनी जल्दी आपको पता हाथ चलते भी नहीं है। तो हमेशा जब मैं चपाती बनाती हूँ तो पेड़े पहले बनाकर रख लेती हूँ। यहाँ पर दूसरी साइड मैंने चाय रख दी है। चपाती मैंने पकाई। जब भी चपाती बनाते हैं ना, तो शेल्फ काउंटर पर आटा तो गिर ही जाता है, जितना मर्जी परहेज कर लो, तो उसको मैंने क्लीन कर दिया। जब भी मैं चपाती बनाकर हटती हूँ तो इस आटे को मैं हाथों हाथ क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने चाय रख दी है, दूध भी मैंने ऐड कर दी। चाय मेरी बॉईल हो चुकी है। ब्रेकफास्ट में खाली पेट वैसे हम चाय पीते नहीं हैं, और जब ब्रेकफास्ट करते हैं उसके साथ 1-1 कप हम चाय का ले लेते हैं। वैसे डेली की रूटीन नहीं है, अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं तो चाय की ब्रेकफास्ट के साथ भी हमारी इतनी डेली की रूटीन नहीं है, ज़्यादातर अब दही यूज होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 प्लेटें लगा ली हैं, एक बेटे के लिए, हस्बैंड जी के लिए और साथ में अपने लिए। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी बिल्कुल सिंपल जैसी थाली ब्रेकफास्ट की। घिया की सब्जी, 2 चपाती और चाय। हम पहाड़ियों का खाना हमेशा सिंपल रहता है, बिना मसाले के, और मॉर्निंग टाइम हमारी सब्जी ही बनती है, ज़्यादा हम तला भुना इतना खाते नहीं है वैसे। और यहाँ पर मैं देख रही थी, मैंने पपीते डाले हुए थे पकने के लिए, जो
जो मेरे घर के साथ अपना ही पपीता जो मैंने अपने हाथों से उगाया हुआ है, तो मैंने पपीते पकने के लिए डाले हुए थे जो तीनों पक चुके। मेरे को एकदम से याद आई दिमाग में, मैं देखूं तो मैंने देखा तो बिल्कुल पीले कलर के हो गए हैं, शुद्ध अपने हाथों से लगाए हुए ऑर्गेनिक पपीते। और फ्रेंड्स मैंने कट करके खाए थे ना, क्या ही टेस्ट था इनमें, बिल्कुल मीठे मिश्री की तरह और दूसरा ऑर्गेनिक। अब बारी आ चुकी है बर्तन क्लीनिंग की, तो मैंने जो दूध का बर्तन है उसको मैं खाली कर देती हूँ, लोटे में शिफ्ट कर देती हूँ। जो दही दूध होता है उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। आजकल गर्मियाँ आ गई हैं तो फटने का खतरा रहता है। और हाथों हाथ में यहाँ धुल दूंगी बर्तन। आपको यहाँ पर मैं ना बातें करते हैं दिख रही होगी कि मैं बार बार इस साइड मुंह करके किसी से बातें कर रही हूँ। तो मैं आपको बोल रही थी कि आज हमारे गेस्ट आएंगे, तो वो आ चुके हैं अभी और वो किचन में बैठे हुए हैं, मेरे साथ गपशप लड़ा रहे हैं। बस मैं अपना काम कर रही हूँ, साथ साथ में वो उनके भी बातें कर रही हूँ। और आपको पता हर किसी को कैमरे के आगे आना पसंद नहीं है, तो मैं इसी रीजन से उनकी वीडियो नहीं बनाई। और फटाफट से मैंने ना बर्तन देख लीजिए जी कितने हो जाते हैं। उनको भी मैंने कोल्ड ड्रिंक दिया, पानी दिया, चाय के लिए तो उन्होंने टोटली मना कर दिया था। और यहाँ पर पूरे बर्तन क्लीन किए, शेल्फ काउंटर क्लीन किया, गैस स्टोव भी साथ साथ में मैं क्लीन करूंगी। और नेक्स्ट काम अपना कर दूंगी आज के लंच का। लंच मैं खिलाकर ही भेजूंगी जो गेस्ट आए हैं। तो मैं यहाँ पर दाल रख रही हूँ मूंगी की, जो मैंने घिया बनाया था सुबह फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा ही बनाया था, वो भी मेरा बचा हुआ है। साथ में मैं मूंगी की दाल बना दूंगी या कुछ दही रायता कुछ ऐसे बना दूंगी। वैसे ही वो बोल रहे थे हमें जल्दी जाना है, पर मैंने जबरदस्ती की कि खाने के बगैर तो मैं आपको भेजूंगी नहीं। तो बस मैंने गपशप लगाते हुए साथ साथ में यहाँ पर दाल रखना शुरू कर दी है। तो यहाँ पर मेरे पहाड़ियों में कुछ ऐसे ऐसे दिन निकल रहे हैं जो आपको ना मेरे व्लॉग वैसे बहुत ही पसंद आ रहे हैं पहाड़ियों के लिए। इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके कमेंट्स पढ़ के मेरा दिल ना ऐसे बाग बाग हो जाता है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके आते। तो यहाँ पर मैंने दाल को धुल लिया है, नमक ऐड करूंगी और बॉईल करने रख दूंगी। बहुत ही जल्दी दाल बनती है मूंगी की। और आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग में। आई होप आपको मेरे ये व्लॉग वैसे पसंद तो आ रहे हैं, और प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन भी आपको मिले। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।